हाँ जी, अब विविध प्रश्नमाला 7 के कुछ सवाल देखते हैं। आपका 7.1 पूरा खत्म हुआ, उसी संदर्भ कुछ एक सवाल हैं, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कम सवाल हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b होगा। उसमें हमने जो किया था सवाल कि 24 64 से ऐसा विभाजित होगी, 25 से विभाजित होगा, ऐसे कुछ सवाल किए थे। तो गुणनखंड होना, गुणनखंड कोई संख्या वो ही हो सकती है जब जिससे दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है। जैसे मैं समझाऊं आपको, यदि कोई पूछे 16 के गुणनखंड लिखो, 16 के गुणनखंड, 16 किस किस से कट सकता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, खुद 16 से। तो 16 के इतने सारे गुणनखंड होंगे जिनका पूरा पूरा भाग 16 में जा रहा है, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है। सेम इसी प्रकार से यदि a माइनस 20 का गुणनखंड है तो इससे ये पूरा पूरा कटना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इस a की पावर n माइनस b की पावर n को कैसे भी करके ऐसा प्रूव करना है कि a माइनस बी और कुछ भी संख्या हो गुणा के रूप में, ताकि a माइनस बी का पूरा पूरा भाग चला जाए। बस ऐसा इसको बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए कैसे लिखा जा सकता है और द्विपद प्रमेय का कैसे प्रयोग हुआ ये देखें। क्या मैं a को कैसे भी तोड़ सकता हूं? कुछ मैं a को a माइनस बी और प्लस बी लिख देता हूं। a की पावर n के बारे में बात कर रहा हूं, या a की पावर n है, इसको मैंने a माइनस बी और प्लस बी लिख दिया। मैं प्लस बी और माइनस बी भी लिख सकता था, क्योंकि मुझे a माइनस बी गुणनखंड चाहिए इसलिए माइनस का पहले रखा। यदि ये कह देता a प्लस बी इसका कोई गुणनखंड होगा तो मैं a प्लस बी को पहले रख लेता। ठीक है, और इस पर पावर लगा दिया n। तो अब देख रहे हो प्लस से ये कट रहा है, a की पावर n ही है दरअसल में, और माइनस बी की पावर n तो हमारा ऐसे पड़ा है। उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, मैंने केवल a की पावर n को ऐसा तोड़ा है। ऐसा क्यों तोड़ा है? ताकि मैं द्विपद प्रवेग प्रसार से इसको खोल सकूं। ये पूरा पद a हुआ और ये b हो गया। अब हमें पता है प्रसार कैसे खोला जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा आएगा इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। इसको खोलें, किस हिसाब से खुलेगा? ये पूरा पद a है, समझे? तो NC0 a माइनस बी की पावर n और b की पावर 0, फिर दूसरा पद प्लस का साइन है, NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1, एक कम होती चली जाएगी, और b की पावर 1, फिर NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और b का स्क्वायर। ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में कहां तक ये बात जाएगी? NCn a माइनस बी की पावर 0 और b की पावर n हो जाएगी। इसको खोलने पर ये यहां तक जाएगी लाइन, और माइनस बी की पावर n ये तो अलग पड़ा है, ये माइनस बी की पावर n तो ये आया था। ये तो हमने केवल इसको खोला है। तो जरा देखें एक बार क्या बन रहा है, कुछ आपके क्या समझ में आता है, क्या चीज बैठ रही है। इसका मान NC0 1, b की पावर 0 1, लेकिन a माइनस बी की पावर n का मान मैं निकाल नहीं सकता, इसलिए यही लिखूंगा, प्लस NC1, NC1 की वैल्यू n, लेकिन NC2 की वैल्यू कोई पता नहीं, तो इसको NC1 ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। NC1 और यहाँ a माइनस बी की पावर n माइनस 1,
बी की पावर 1 लिख रहा है तो ये बी हो जाएगा। फिर ऐसे एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू एज इट इज आएगा ये तो, इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन का मान 1 होता है। ए माइनस बी की पावर 0 1 होती है, बी की पावर एन, यहाँ पे ये प्लस का बी की पावर एन आएगा। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि चिन्ह यहाँ प्लस के, तो सब प्लस प्लस। और ये माइनस बी की पावर एन पे बाद में पढ़ा है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे भाई। जब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या इसमें कुछ देख पा रहे हो? ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है। इसका मतलब यहाँ पर बस ए माइनस बी नहीं था, जो कि पद इससे कट गया। बाकी इससे पहले जितने पद आएंगे सब में ए माइनस बी मौजूद होगा। इसका मतलब ए माइनस बी को कॉमन लिया जा सकता है, तो ए माइनस बी को कॉमन ले लिया, और ये कॉमन लिया तो क्या बचा? यहाँ पावर एन थी, तो एक कम हो जाएगी पावर, और क्या होगा? एन माइनस 1 हो जाएगी, प्लस एन सी 1, ये जो यहाँ पावर ए माइनस बी की पावर एन माइनस 1 थी, और एक कम हो जाएगी, एन माइनस 2 हो जाएगी। बी तो एज इट इज रहेगा, बी में तो कोई कुछ किया ही नहीं अपन ने। एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस 3 हो जाएगी, और बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट, और ये ब्रैकेट अपन पूरा मान लो बंद कर दें, क्योंकि ये तो कट गया। ये ब्रैकेट बंद क्यों किया? क्योंकि इनके बाहर ए माइनस बी है। जब ए माइनस बी इस पूरे ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात तय हुई कि ए माइनस बी से ये संख्या पूरी पूरी कटेगी, और यदि ये संख्या पूरी पूरी कटेगी तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक गुणनखंड होगा। बस ये लाइन लिखनी है। अतः हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका पहला सवाल हुआ, वेद प्रश्नमाला का बहुत अच्छा सवाल है, तो ये नोट डाउन करें। फिर दूसरा और तीसरा जो सवाल है, हमने 8.1 में पढ़े थे, डिट्टो वैसे के वैसे सवाल है। मैं एक बार लिख देता हूं, वो आपको होमवर्क में करना है ना। देखें, हाँ, ये दूसरा और तीसरा सवाल हमने 7.1 में सेम इसी प्रकार के कुछ सवाल किए थे। वहां a प्लस बी, ए माइनस बी कुछ लिखा हुआ था, वहां पावर 4 थी, 6 थी। ये सेम डिट्टो सवाल अपन 7.1 में कर चुके हैं, तो ये आपके होमवर्क HW, ये आपको होमवर्क में है, ये तो आपको खुद ही करना है। ये भी इसी जैसा ही है, फर्क इतना है कि यहाँ संख्या थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही है। इसको कैसे हल किया जा सकता है, मैं एक बार तीसरा सवाल आपको करके बता देता हूँ। तो जब भी इस टाइप का कोई सवाल आएगा, आप देखोगे एक और ये दूसरा, ए और बी, ये ए और बी सेम संख्या है, बस यहाँ प्लस है या माइनस है। तो हमें दरअसल करना क्या है, माना किन्हीं कारणों से अचानक वीडियो बंद हो गई, ये पूरा सवाल मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। मैं ये कर चुका हूं, एक बार देखें। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट की पावर 4 है। ये संख्या थोड़ा देखने में ज़्यादा बड़ी लग रही है। इसको आसान बनाने के लिए मैंने बताया था, इस पद को पूरे को a मान लेते हैं, इस सेकंड पद को पूरे को b मान लेते हैं। तो अब ये छोटी संख्या बन गई a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4। हमें इसका प्रसार करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें a और b के मान पुट कर देंगे और हल हो जाएगा। यदि इसको पूरे को लेके चलेंगे तो ये आसानी से हल नहीं हो पाएगा। तो आप देखें a प्लस बी की पावर 4, इस जैसा डिट्टो एक सवाल अपन पहले ही 7.1 में कर चुके हैं, तो ज्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी इसको समझने में। तो देखें 4C0, इसको खोला मैंने, a प्लस बी की पावर 4,
ए की पावर 4 बी 0 प्लस 4c1 ए क्यूब बी 1 प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी की पावर 3 4c4 ए की पावर 0 बी की पावर 4। ये यहां तक का खुला भाग प्लस यहां पर a माइनस बी है तो पहला पद प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मान ये कि यही आएंगे क्योंकि a प्लस बी की पावर 4 है, a माइनस बी की पावर 4 है, केवल चिन्ह का फर्क है। तो जो हमने यहां लिखा है डिट्टो वही लिखने, दो पद इसमें माइनस के हो जाएंगे, एक तो पावर 1 और एक पावर 3। तो इसका मतलब जो माइनस के होंगे यही कटेंगे, ये 1 वाले इससे कट जाएगा, 3 वाला इससे कट जाएगा। वापस से अपन इसमें जोड़ेंगे तो आपको पता है डबल पद आएंगे 3, जो बचे 3 पद हैं तो डबल होंगे, तो मैंने 2 पहले से कॉमन ले लिया। और कौन से बचेंगे 4c0 ए की पावर 4 बी की पावर 0 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c4 ए की पावर 0 बी की पावर 4। इसका दुगुना, दुगुना क्यों लिखा हुआ है क्योंकि डबल आ रहे हैं, यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, जोड़ेंगे ये पद यहां भी है ये पद यहां भी है। जब 2 बार है तो 2 बार क्यों लिखें, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको हल कर लें, 4c0 1 होता है, b की पावर 0 1 होता है, a की पावर 4 बचेगी। इसमें देखें 4c2 6 होता है, अपन हल करके देख चुके हैं कई बार, इससे पहले जितनी प्रश्नावली है सब ये कॉम्बिनेशन वाली हल की है। 4c2 आप हल करके देखेंगे 6 मान आएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 4c4 1 होगा, a की पावर 0 1 होगा, b की पावर 4। मतलब टोटल हमें ये चीज मिली इसको हल करने पर। जब इसको हल करने पर ये मिला, इसका मतलब a और b के मान रख देते हैं। तो जो हमने ए बी यहां माना था उसके मान उठा के यहां रख दिए। तो a की जगह a की पावर 4 है, a की जगह a स्क्वायर है, a स्क्वायर की पावर 4 प्लस 6 a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 माना था, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। अब बस थोड़ा सा इसको हल करना है। तो हमें पता है किसी के पावर के ऊपर पावर लगी रहती है तो आपस में गुणा हो जाती है। ए स्क्वायर के ऊपर 4 लगी, ए की पावर 4 दूनी 8, यहां 2 की पावर 2 4 हो गई 6 है। इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, लेकिन चूंकि ब्रैकेट में इसका और गुणा होगा, अगली लाइन में करेंगे। प्लस इसके ऊपर देखें जरा, ये अंडर रूट के ऊपर पावर 4 है, किसी अंडर रूट पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 है, और इसके ऊपर पावर 4 है, आपस में गुणा हो जाएगा, इससे कटेगा स्क्वायर। इसका मतलब a माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 का हमें क्या करना है होल स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर और खोलेंगे अगले पद में, यहां पे लिया है देखो। तो ये 2 तो जो कॉमन आ रहा है वही है, a की पावर 8 ये वही आ गया, 6 a की पावर 4 का a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a की पावर 4 और a की पावर 2 घातें का जब गुणा होता है आपस में तो वो जुड़ जाती हैं, a की पावर 6 a की पावर 6 a की पावर 4 का -1 से गुणा करेंगे तो -6 a की पावर 4। इसका स्क्वायर खोल लेना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो खुद है, उसका और स्क्वायर करना है तो a की पावर 4 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -2ab तो -2 गुणा a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह 1 है, ये आ गया। वापस से हल करें एक बार, देखें कुछ चीजें इसमें जुड़ रही हैं, a की पावर 8 6 a की पावर 6, ये देखें जरा, ये a की पावर 4 6 तो माइनस किए, 1 प्लस किए, -5 a की पावर 4 आ जाएगा। ये 1 की पावर 4 के बाद a स्क्वायर आना चाहिए, तो इस पद को मैंने यहां लिख दिया है, +1 यहां लिख दिया है। आंसर ये हो गया, 2 बाहर रहेगा। हो सकता है आंसर बुक में 2 का गुणा हो रहा हो, लेकिन हमें नहीं करना क्योंकि पूरे में 2 कॉमन आ रहा है तो हम इसको बाहर रखेंगे। बात समझ आई? बस इसी टाइप के अपन ने सवाल किए थे, तो ये कुछ थोड़ा सा अलग लगा इसलिए मैंने वापस आपको बता दिया। चलो अब नोट डाउन।
हाँ, इसका चौथा सवाल देखें। इस टाइप के अपन ने सवाल 7.1 में किए हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग पूछा है। देखो वहां ऐसा था, ये संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ 0.99 की पावर 5 के प्रसार के पहले के 3 पदों का प्रयोग करते हुए, इसने पहले लिखा है कि केवल 3 पदों का प्रयोग करना है, का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब लगभग मान क्या आ सकता है 3 पदों का प्रयोग करते हुए। तो हम 3 पदों का ही प्रयोग करें तो 0.99 की पावर 5 है, तो इसकी पावर 5 निकालेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी हमें। हम कैसे इसको बना सकते हैं सरल। तो आप देखोगे 1 माइनस 0.01, यदि एक में से ये घटाएं तो 0.99 आएगा। जोड़ के देखें आप, तो 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10 और फिर एक ये चीज आ जाएगी। तो 1 माइनस 0.01 की पावर 5 ऐसा लिख लिया मैंने इस 0.99। तो अब ये a माइनस बी की पावर n के रूप में स्थापित हो गया। बस अब हमें इसका प्रसार करना है। प्रसार के केवल 3 पद ही लिखने, पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए। तो 3 पदों का उपयोग करेंगे। तो पहले 5c0, 1 की पावर 5 और 0.01 की पावर 0, माइनस का चिन्ह है तो अब माइनस आ जाएगा, पहला प्लस का या माइनस। 5c1, 1 की पावर 4 इंटू 0.01 की पावर 1 प्लस 5c2, 1 की पावर 3 और 0.01 की पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। ये आगे अभी और पद आएंगे क्योंकि पावर 5 और 6 पद आएंगे, हमने केवल 3 ही पदों का प्रयोग करना है। तो यहां देखें 5c0 का मान 1 होता है, 1 की पावर 5 ये भी 1 और इसकी पावर 0 ये भी 1, तो 1 माइनस 5c1 ये 5 आया, 1 की पावर 4 1 ही होगा, इंटू 0.01 की पावर 1 0.01 आ जाएगा, प्लस 5c2 अपन जानते हैं 10 होता है, इंटू 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, लेकिन 0.01 की पावर 2 क्या आएगा, इसका मतलब होगा ये 0.0001 ये आएगा। क्योंकि 0.01 का स्क्वायर है तो 4 संख्या बाद पॉइंट आएगी, 1 2 3 4, 4 संख्या बाद पॉइंट आ गया, प्लस ये 3 पद ही हमने खोले, आगे डॉट डॉट और जा रहा है। देखें यहां तक हल करके क्या बैठता है मान। 1 माइनस 5 का 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.05 आएगा, प्लस 10 का यदि इधर गुणा करेंगे तो 0.000, 3 संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा, 4 संख्या बाद पॉइंट है, 10 का गुणा करते ही ये एक संख्या कट जाएगी क्योंकि 10 यहां पर आएगा और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ये मान आया, प्लस डॉट 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 डॉट। बस इसको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे आप देखेंगे, ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये तो दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो 1.001 तो ये आया, माइनस 0.05, इसको माइनस करना है इसमें से, जो भी आंसर आएगा वो ही आंसर होगा। तो घटा के देखें, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इसको जरा एक बार मैं आपको यहां घटा के बता देता हूं। यहां बच्चे अक्सर गलती करेंगे, 0.001 में से 0.05 हमें ये माइनस करना है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 0 1, 10 में से 5 गए तो 5, यहां हुए 9 और यहां पर भी 0, 9 कैसे बचेगा 0, क्योंकि यहां पर कुछ बचा ही नहीं, हमने यहां से हासिल ले ली थी। 0.951, 0.951
ये समथिंग कुछ आंसर आएगा लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी ये, और अभी आगे जाएंगे तो बहुत और छोटी छोटी वैल्यू इसमें और कुछ जुड़ेगी या घटेगी, तो लगभग कुछ ऐसा मान हो सकता है। निकटतम मान पूछा गया था, ये हमने निकटतम मान निकाला। अब आपके विविध प्रश्नमाला केवल 2 सवाल बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, फिर आपकी विविध प्रश्नमाला समाप्त।